चलो पहले है ना कुछ टूल्स कर लेते हैं। ये शेप टूल हमने किया था कल कुछ, ठीक है। उसके बाद नीचे ये कुछ और टूल्स हैं, इनका क्या यूज है। जो डिजाइन चल रही है वो अलग चीज है, ठीक है। अलग चीज है मतलब टूल्स आपको अलग से सीखनी है और हर टूल को चला के देखना है। ये नहीं कि यहाँ पर देख लिया आपने, और क्योंकि मैं जो टूल यूज करता, सारे टूल हम मैं भी यूज नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि आप किसी टूल्स को ज्यादा यूज करने लग जाओ और उसका रिजल्ट कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने बनाया एक स्क्वायर, ठीक है। कल मैंने बताया था आप इसको कंट्रोल क्यू करोगे तो ये रेक्टेंगल टूटकर कर्व में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कंट्रोल क्यू दबाया, ये रेक्टेंगल कर्व में हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। डबल क्लिक करने से शेप टूल आ जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट लास्ट, पहला एकदम लास्ट पॉइंट है, और ये यहां से इधर से ऐसे घूमकर ऐसे बना हुआ, ठीक है। अगर आप यहां से चेंज करोगे तो ये इधर वाला लास्ट हो जाएगा, ये भी बता दिया। अब आप इस पे शेप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसा आप शेप बनाना चाहते हो। आपको कुछ शेप टूल कल बताया गया था, उसके हिसाब से आप इस पे शेप बना सकते हो। क्लियर है। अब कुछ टूल इसके बाद शेप के और हैं, इसमें को बाद में करते हैं, पहले सिमर टूल करते हैं। इस पे हमने कोई कलर भरा। अब यहां से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। शिफ्ट दबा के आप अगर इसको ड्रैग करोगे माउस को शिफ्ट दबा के, तो भी आप डायरेक्ट इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, चौड़ाई बढ़ा सकते हो। अब ये है सिमर टूल, ऐसे करके हम टूल से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जब वेक्टर इमेज पे काम शुरू हुआ था, जब कोरल ड्रॉ स्टार्टिंग में आया था, तो ये सब टूल नहीं थे उसमें, ठीक है। ये टूल जनरली काम आते थे बिटमैप इमेज में होते थे, पर बाद के समय में बहुत से टूल ऐसे बन गए जो वेक्टर इमेज को भी बिटमैप, देखो बिटमैप इमेज को हम ऐसे कर सकते थे, वेक्टर को नहीं कर सकते थे, अब इसको भी हम कर सकते, ठीक है। तो अब इससे आप लोग डिजाइन में छोटा मोटा जैसे बनाए हो, उसमें कोई चेंजेस करनी हो आपको, जैसे मान लो अभी हम एक डिजाइन बनाते हैं पेजली का ही, ठीक है। पेजली का डिजाइन अगर आप 20 पिन से बनाओगे तो आप ऐसी जगह से स्टार्ट करो पेजली, हम भी जिसको बोलते हो तुम लोग यहाँ पर, ठीक है, जो स्ट्रेट हो, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, ये हम भी बन गया। अब इस पे मान लो मुझे ये वाला पोर्शन को थोड़ा ठीक करना है, तो आप सिमर टूल को ले सकते हो, शिफ्ट दबा के इसको जिस साइज का लेना चाहो उतना लो। अब जैसे मैं इससे इसको, इसका राउंड ठीक कर रहा हूं, ठीक है, आया समझ में। तो इस टूल से हम ये काम कर सकते हैं। क्लियर। कोई कंफ्यूजन किसी को। अब सेकेंड टूल, थर्ड टूल क्या है, फ्रिल, ठीक है। ये क्या करता है, अगर कोई आप ऑब्जेक्ट लिए हुए हो, ठीक है। अब अगर आप ये टूल लेते हो तो इसके ऊपर इतने ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला है इसका साइज का ऑप्शन, जो पहले भी आ रहा था, इसको भी आप शिफ्ट दबा के बड़ा घटा सकते हो, ठीक है। दूसरा आ रहा है, ये घड़ी का निशान आ रहा है, तो ये टाइम है,
अगर मान लो मैं इसको कर देता हूं नीचे, तो ये मतलब धीरे धीरे घूमेगा। मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। और अगर इसी को मैं बहुत बढ़ा देता हूं 100, तो अब क्लिक करूंगा तो बहुत जल्दी घूमेगा, ठीक है। तो बस वो टाइम है, घूमने का टाइम, ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन है, अगर मैं क्लॉकवाइज कर दूंगा तो इस डायरेक्शन को घूमेगा, ठीक है। तो ये अब जैसे बहुत स्पीड बढ़ा दोगे तो आप कितने दूर में रोकना है पता नहीं चलता, तो इसीलिए आप इसका स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है? इधर साइज में बड़ा कितना टूल का शिफ्ट दबा टूल का साइज आप एक तो यहां से बड़ा कर सकते हो, दूसरा आप शिफ्ट दबा के ड्रैग करोगे क्लिक करके, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ड्रैग करो तो इसका साइज बड़ा घटाओ। तो हम लोग जनरली यही करते हैं, पर ये हर जगह पे काम नहीं आता। आगे वाले कुछ टूल हैं जिनमें ये काम नहीं आता, पर ऊपर के ये तीनों टूल पे ये काम आ रहा है। अब आ जाओ अट्रैक्ट। अट्रैक्ट क्या करता है? अगर दो ऑब्जेक्ट हैं या एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, पर अगर मैं यहां पर अट्रैक्ट यूज करता हूं, अट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ है? हाँ, आप आकर्षण। तो ये सेंटर जो है ना, आप देखोगे दोनों साइड से वो चीज खींच के वहां ले। क्लियर है? तो ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे शायद, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा रिपेल, ठीक है। बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर की तरफ जाएगा तो ये जो गोला है वो पूरा गोला बन जाएगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ है, जहां पर खोया नहीं है अगर मैं ब्लैक के ऊपर रखूंगा तो ब्लैक का गोला बन गया, ब्लैक फैल गया चारों तरफ, ठीक है। अगर मैं व्हाइट के ऊपर रखूंगा तो व्हाइट फैल गया। तो जो सेंटर है, सेंटर पे क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? फिर आ जाओ स्मर्ज, ठीक है। ये क्या करता है? अब यहां पर आपका वो टूल काम नहीं करेगा, शिफ्ट दबा के ड्रैग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां से इसको बढ़ा सकते हो। अगर मैंने इसको कर दिया 1 इंच, ठीक है। अब ये इसको ना, जो यहां पर एरिया है इसको खींच के ये बाहर ले जाए। क्लियर है? तो ऐसा आप बाहर से अगर अंदर की तरफ आओगे तो उसको डिलीट कर देगा, अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो उसको खींच देगा। क्लियर है? साइज आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे ये बहुत हल्का सा लिया तो ये हल्के से लाइन उसी से खींच करके लाइन बना दिया, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये सब केवल शेप को चेंज करने के लिए है, और इससे शेप को चेंज करके आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हो। अभी मैं डिजाइन कुछ दिखाता हूं आपको, लेकिन आप इनको कितना अच्छे ढंग से यूज करोगे उस पर डिपेंड करेगा। अब ये है रफ। रफ का मतलब क्या होता है? रफ में भी आपका शिफ्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रफ हमने यहां से बढ़ा दिया 0.2 कर दिया। रफ का मतलब हुआ, नहीं नहीं, रफ का मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ी ना हुआ है, खुरदरा। ये देखो, ये एरिया को रफ कर दिया, ठीक है। अब इस पे आप यहां से पॉइंट्स बढ़ा सकते हो। इसको अगर आप बढ़ा दोगे बहुत ज्यादा, बहुत सामने सामने आ गया रफ, ठीक है। क्लियर है? एक हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था स्मूथ। अब आप यहां रफ बना लिया तो अब हम स्मूथ कर सकते हैं।
क्लियर है? ये सब टूल ना बहुत बाद में आया है, ठीक है, मतलब जब हम लोग कोरल सीखे थे तब नहीं आया है। तो जो हमारे जनरेशन के लोग हैं ना, वो ये सब टूल ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारा हाथ सेट बढ़ गया बेसिक टूल्स में, तो हम लोग उसी से काम करने लग जाते हैं। पर जो नया जनरेशन आ रहा है, आप लोग उसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो इससे आप लोग बहुत फास्ट काम कर लोगे, ठीक है। जैसे अब ये पेजली बना हुआ है, अगर पेजली में हमें कोई स्टाइल देना है, तो हमने मान लो रफ लिया, रफ से हम अब इस चीज को, ये थोड़ा ज्यादा बारीक हो गया, थोड़ा हम कम कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये एक स्टाइल आ गया, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब जैसे यहाँ पर गोला है, अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्ट गोला बनाना हो तो क्या करेंगे, कौन सा टूल यूज कर सकते हैं अभी? रिपेल, ठीक है। इसको अगर मैंने यहाँ क्लिक करके कर दिया, तो अगर इसे गोला बड़ा है थोड़ा, मैं इसको साइज पे ले आता हूँ, इससे थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूं, तो ये पूरा गोला, ठीक है। तो आप टूल अगर यूज कर लोगे तो आपको हाथ आपका सेट भी ना हो तो भी आप उसको बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो हमने शेप टूल ये सारे किए। अभी हमने ऊपर इसकी सारी की प्रॉपर्टी नहीं की, अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग, आप लोग करके देख सकते हो प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे अब ये है हमारा स्मर्ज टूल का, तो यहाँ पे नोखीला बन रहा है ये, ठीक है। अगर मैंने ये वाला ले लिया और कोई चीज नहीं चेंज किया, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस आसानी से, और पिक्चर भी देखोगे तो उससे भी आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पर ये देखो डेप्थ के बारे में बात कर रहा है, अगर इसको मैं कर देता हूँ 10, फिर क्या होता है, अभी हम सेम चीज लिए हुए हैं, 10 में किया तो ये ऐसे बना, इसको 20 में लिया फिर किया तो ये ऐसे बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम बढ़ते जा रहे हैं, और यही अगर हम 100 में ले लेते हैं तो क्या होगा, ये बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आप उसको वहां से आप एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से टूल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उनको भी हम लोग बाद में अगर जहां जहां जो जो जरूरत पड़ेगा करेंगे। यहां तक क्लियर है? शेप टूल जितने मेन फंक्शन थे वो आप लोगों को पता चल गए, अब आप उससे डिजाइन्स में डाल सकते हो। तो आप लोगों को कल वाले डिजाइन्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है? आप डिजाइन्स को ध्यान से समझो, वीडियो मैंने कल वाला डाला हुआ है, ये वाला भी वीडियो आप पे डल जाएगा। अब इस पे कल हमने किया था, जो उसका रिपीट था, दिख रहा है तुमको? सबको दिख रहा है ना? जो कल वाला रिपीट था उसको हम लोगों ने मैनुअली सेलेक्ट किया था, आज वाले रिपीट में हम कैलकुलेशन के थ्रू उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस कलेक्शन, पाइथागोरस थ्योरम सबको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं उनको लिख के रट लो चाहे, ठीक है। जैसे मैंने एक बताया आपको, ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल को जोड़ने में 180 आता है, क्लियर है? अब यहाँ पर मैं ना 10th क्लास तक हिंदी में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो बहुत से शब्द मैथमेटिक्स के मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। अब हम लेते हैं एक
ट्राइंगल जो कल लिया था। ठीक है, कंट्रोल दबा के बनाना है ताकि आपका तीनों साइड सेम आए। ठीक है, 60 60 60 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, इसका या तो लंबाई या तो चौड़ाई, दोनों में से एक चीज को हम फिक्स करते हैं। तो हम इसकी चौड़ाई को फिक्स करते हैं। इसकी चौड़ाई हम लेते हैं 1 इंच या हम लेते हैं 2 इंच। अगर हम 1 इंच लेंगे तो जब हम इसको आधा करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा आधा इंच। क्लियर? तो इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच करनी है। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे, ताला। ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे होगे एक ताला, ये है प्रपोर्शन के लिए। ठीक है, रेशियो को लॉक कर देने के लिए, जिस रेशियो का डिजाइन है सेम रेशियो का बनेगा। ठीक है, तो हम पहले इसको लॉक कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर अगर कुछ डालोगे, जैसे यहां पर हमने 1 इंच या 2 इंच डाल दिया, तो ये उसी अनुपात में, उसी रेशियो में चौड़ाई को भी कम कर, लंबाई को भी कम कर दिया। क्लियर है? और ये बहुत यूज आएगा आपको उधर का ग्राफ बनाने के लिए भी, इधर का। आपको मैथमेटिक्स अगर समझ में आएगा तो ग्राफ को भी आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसका हमने चौड़ाई 1 इंच रखना है, 1 इंच हमने कर दिया। तो अब यहां पे हमें एक लाइन लेनी है। ठीक है, अभी वही सेम मेथड बता रहा हूं। ठीक है, ताकि आप का दिमाग एक डिजाइन में सेट हो, फिर धीरे धीरे जो जो डिजाइन आएंगे तो उसमें बेसिक्स तो सेम ही रह जाएगी, फिर आप उसको जल्दी पकड़ने लगोगे। क्लियर है? अब इसको हमने नहीं, केवल सी, केवल सी। अब यहां पर एक चीज सीख लो, और इसको बोलते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप ऑब्जेक्ट में जाओगे, ठीक है, तो यहां पर एक चीज आएगी अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब आप किसी चीज को नहीं सिलेक्ट किए हुए रहोगे, ठीक है, तो आपको वो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिखा। ठीक है, लेकिन अगर आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट निकालना है, दो जगह से आप निकाल सकते हो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां जाके आप ये देखो, ये मेरे टिक मार्क है, इसका मतलब मैंने इसे खोला हुआ है ऑलरेडी, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसको बंद कर देता हूं, बंद हो गया। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, तो यहां पर देखो एक आइकन आ गया, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर देखो तुम लोगों का अलग अलग वर्जन है, तो उसमें आप लोग को देखना है सारा चीज सेम जगह पे नहीं मिलेगा, चेंज हो सकता है, नाम चेंज नहीं है, जगह चेंज हो सकती है। क्लियर है? ये आप आ जाओ ऑब्जेक्ट में, यहां पर भी आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट। देखो अलाइन लेफ्ट का एल, राइट का आर, टॉप का टी, बॉटम का बी, और अलाइन हॉरिजेंटली ऐसे अलाइन करेंगे तो सी, और वर्टिकली ऐसे अलाइन करेंगे तो ई, और पी पेज के सेंटर में जाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ लिखा हुआ है। आप जब भी यूज कर रहे हो तो यहाँ जाके उसका शॉर्टकट की देखो, और शॉर्टकट की इसका बहुत अच्छा और इजी दिया हुआ है। बस एक ही शॉर्टकट की कंफ्यूजिंग है, वो है अलाइन सेंटर वर्टिकली, ई लिखा हुआ है। ठीक है, बाद बाकी तो सभी का पहला नाम है। लेफ्ट जा रहा है तो एल लिख दिया, राइट जा रहा है तो आर लिख दिया, टॉप जा रहा है तो टी लिख दिया, बॉटम जा रहा है तो बॉटम लिख दिया, बी लिख दिया, सेंटर है तो सी लिख दिया। ठीक है, अब ये है क्या वो देखो। अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को आप चाहते हो लेफ्ट में अलाइन हो जाए,
तो आप सबको सेलेक्ट करके एल, ठीक है, लेफ्ट में एग्जैक्ट हो गया, वर्टिकली कहीं से नहीं चेंज हुआ, ठीक है। हॉरिजेंटली ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया, एक्स डायरेक्शन का सारा का पोजीशन चेंज हो गया, सारे लेफ्ट को हो गए। आर दबाओगे सारे राइट को हो गए, क्लियर है। टी दबाओगे सारे टॉप को हो गए, बी दबाओगे सारे बॉटम को हो गए, सी दबाओगे सारे सेंटर को हो गए, ई दबाओगे तो सारे इस तरफ से सेंटर को हो जाएंगे, क्लियर है, आया समझ में। और अगर पी दबा दोगे तो ये सब पेज के बीच में चले गए, देखो पेज के बिल्कुल सेंटर पे चले गए, ठीक है। अब क्लियर है, चलो। हाँ, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सिखाया आपको, अलाइन सिखाया, आगे चल के डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाएंगे। सारी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो ये 1 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे। और आपको शॉर्टकट की देखनी है, थैंक यू का शॉर्टकट की बहुत अलग है, M1 का अलग है, और कोरल का भी अलग है, ठीक है। आपको तीनों का शॉर्टकट की अगर आप यूज करते रहते हो तो साल 1.5 साल 2 साल तक तो आप लोगों को थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को शॉर्टकट की का आदत ही नहीं था, ठीक है। पहले सॉफ्टवेयर वैसे होते ही नहीं थे, ठीक है, और बहुत कम चीजें होती थी। ये कोरल डो भी हम लोग कितना 5 कोरल डो था तब से स्टार्ट किए, तो उस समय कोरल डो ही बहुत छोटा होता, ठीक है, जब हम लोग सीखते थे, ठीक है। अब इसको हमने यहां से डिलीट किया, ठीक है। इस अब इन सारे को सेलेक्ट किया, पी कर दोगे तो पेज के बीच में दोनों आ गए, तो ये एक इजी तरीका हो गया। या फिर हम इसको सी करते हैं तो ये सेंटर, और ई किए तो इधर से सेंटर, तो सी और ई दावे तो उसी जगह पे आपको वो बीच में आ जाएगा, क्लियर। इसकी चौड़ाई यहां पर आ रही है 1 इंच, ठीक है, क्लियर। अब हमने यहां से लिया स्मार्ट फिल, ये स्मार्ट फिल टूल, ठीक है। स्मार्ट फिल टूल क्या करता है, अब इसको भी थोड़ा समझ लो। अगर मैंने एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा, अब बीच में मैं कलर करना चाहता हूं, मैं कलर नहीं कर सकता, चाहे आप इन तीनों को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और यहां पे कलर करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इनको एक ऑब्जेक्ट भी बना दूं, वेल्ड कर दूं या कंबाइन कर दूं, कंबाइन कर दिया, अब इस पे कलर डाल रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई डिजाइन आप बना रहे हो जिसमें कर्व नहीं है, जहां से शुरू हुई है वहां पे आके खत्म नहीं हो रहा है, तो वहां पर कलर नहीं चढ़ेगा। यही था हमारा कल परसों जो पढ़ाया था उसमें हमने। तो ऐसा जब प्रॉब्लम आ जाता है तो हम स्मार्ट फिल से वहां पर कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली में ये फिल नहीं कर रहा है, ये भी रूल को सेम फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये बना दे रहा है एक अलग ऑब्जेक्ट, उसी एरिया में एक अलग ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, फिर उसको फिल कर रहा है। तो जो कंप्यूटर का रूल है उसको तोड़ नहीं रहा है, ठीक है। जो हमारा पहला रूल था वो टूट नहीं रहा है, समझ गए। पहला रूल क्या था कि जहां से आप लाइन स्टार्ट किए हो वहीं खत्म करोगे, तो इस कर्व को आप कलर कर सकते हो। यहां भी वही है, देखो चारों तरफ से आपका ये कर्व है, मुंदा हुआ है। अगर एक को तोड़ दोगे तो इसके भी कलर गायब हो जाएंगे, क्लियर है।
आगे समझ में? ये होता है स्मार्ट फिल। ये भी बहुत बाद में टूल आया है, ठीक है, लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि बीच का पोर्शन हमें निकालना होता था, अब वो इंटरसेक्ट से भी नहीं निकल सकता, ठीक है। अब जैसे ये लाइन बनाया हो, ये यहाँ इंटरसेक्ट चलाऊंगा तो नहीं निकलेगा, पर अगर हम स्मार्ट फिल यूज कर देते हैं तो विद इन सेकेंड आपका काम हो जाता है, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में सबको? अब इसको बंद करो। अब हम इसको लेते हैं और यहां पर सबसे पहला हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको ट्रायंगल को थोड़ा सा कोई डिजाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो यही कर दिया, इतने दूर मैंने इसको काट दिया, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरफ कंट्रोल दबा के, आप ये वाली चीज को पकड़ोगे, कंट्रोल दबाओगे, लेफ्ट क्लिक दबाओगे, ड्रैग करोगे, राइट क्लिक दबाओगे, लेफ्ट क्लिक को अब छोड़ोगे, तो ये कॉपी हो गया। हो गया? सबसे हो जा रहा है? अब इसको वेल्ड, कोई किसी से नहीं हो रहा है तो बोल दो। वेल्ड क्यों करते हैं सर? वेल्ड क्यों करते हैं? वेल्डिंग का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ देना। अब ये ऑब्जेक्ट, आप यहां पर ऑब्जेक्ट मैनेजर निकालो, डोकर है, ठीक है। यहां पे आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट मैनेजर मिलता है। अभी हम ऑब्जेक्ट मैनेजर निकालते हैं, ठीक है। अब ये हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैंने एक और कॉपी किया, तो अब यहां पर दो रेक्टेंगल हैं। यहां पर देख रहे हो दो रेक्टेंगल हैं, अगर इनको कंट्रोल क्यू भी कर देंगे तो यहां पे दो कर्व आ गए, पर ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड को बोलते हैं कंबाइन। इसकी भी हम प्रॉपर्टी डाल देते हैं पहले। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर लाल कलर है और ग्रीन कलर से हमारा आउटलाइनिंग है, एक प्रॉपर्टी हो गया। अब अगर मैं इसके साथ कोई और ऑब्जेक्ट रखता हूं इतने डिस्टेंस में, ठीक है, और इस पे मैंने रखा व्हाइट कलर, नहीं व्हाइट कलर नहीं रखते, कोई दूसरा ग्रीन कलर रख लेते हैं और आउटलाइनिंग ग्रे कलर से कर देते हैं। ये तो तुम लोग कर लोगे ना, कलर डाल ले रहे हो, ठीक है। अब इसको पहले सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। ये है कंबाइन। कंबाइन का शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एल दबाओगे आप, हमने कंट्रोल एल दबा दिया। कौन सा कलर लिया? जिसको हमने बाद में सेलेक्ट किया था उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले ने ले ली, और ये एक कर्व बन गया, वहां पर देख रहे हो। अब यहां पर ये एक दिखा रहा है, आप बोलोगे सर दो बॉक्स है। अब ये दो बॉक्स है, लेकिन इसके साथ आप दोनों के साथ अलग अलग काम नहीं कर सकते। ये इसको मैंने जो कलर किया वही कलर हो गया, आउटलाइनिंग जो कलर की वही कलर हो गया। क्लियर है? ये हुआ कंबाइन। अब अगर मान लो यहां पर एक ऑप्शन आता है ग्रुप का, ये कंबाइन का था, ये ग्रुप का था। ग्रुप किया हमने, इन दोनों की प्रॉपर्टी वही रही, और यहां पर आप देखो ग्रुप ऑफ टू ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ गया। पहले वाले में कर्व आ गया था, कोई ग्रुप नहीं था, अब ग्रुप आ रहा है। ग्रुप को आप यहां से खोल सकते हो, आप देखोगे कि ये दोनों प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुई है इनकी, बस इन दोनों को एक साथ इकट्ठा रख दिया गया है। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है, ठीक है। क्लियर है? लेकिन ग्रुप करने के बाद आप इस पे कोई भी कलर डालोगे तो दोनों में कलर हो जाए।
जैसा कंबाइन में हो रहा था। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर आप यहां से, ये है हमारा आई ड्रॉप टूल, इससे अगर हम कोई कलर लेते हैं और उसको डालते हैं तो आपको इंडिविजुअली डल जाता है। अब इस पे नहीं डला, इस पे डल गया। लेकिन अगर सेम चीज हम कंबाइन के साथ करेंगे, इसको अनग्रुप कर दिए और वापस कंबाइन कर दिया। अब अगर मैं यही सेम चीज इससे कलर पिक करता हूं और यहां पे डालता हूं तो ये दोनों में डल, तो कंबाइन में जब हम कलर वहां से डालेंगे कलर पिक करके, तो वो दोनों में डल जाएगा। ग्रुप में हर ग्रुप अलग अलग है, अलग अलग डालना पड़ेगा। इकट्ठे कर दिए गए हैं पर उनकी प्रॉपर्टी अलग है। क्लियर। कंबाइन में एक और ऑप्शन है, अगर हम इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दें और फिर इसको सेलेक्ट करके हम कंबाइन कर दें, तो ये बीच का पोर्शन को खाली कर देता है। क्लियर है। देखो बीच में कुछ नहीं रहा, खाली हो गया। अगर आप कोई रंग फिल भी नहीं कर सकते? नहीं, आप स्मार्ट फिल लेके तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इस पे कलर नहीं डाल सकते। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। आप अगर इसके पीछे कुछ रखोगे तो वो आपको दिखेगा। क्लियर है। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। आगे चल के डिजाइन बनाने लगे हैं ना, अभी बहुत सी एक ही साथ में बहुत सी चीजें तुमको बताता जा रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। इन चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बोला जाएगा तो अब तक आपको कुछ याद हो जाएगा। वो ऑर्डर बोलते हैं उसको। अब यहां पर आप देख रहे हो ये सारे अलग अलग ऑर्डर हैं। अब इसको अगर मैं ऊपर रखूंगा तो ये इसके ऊपर आ गया, इसको उठा के मैं नीचे रखूंगा तो ये नीचे आ गया। आप अगर ऑब्जेक्ट, बीच में 2 ही ऑब्जेक्ट हैं भाई, एक ये है एक ये है यहाँ पर, तीसरा ऑब्जेक्ट ये वाला है जो यहाँ दिखा रहा है ना, वो ये वाला है। अभी इन दोनों 2 ही ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको आप यहां से देख सकते हो, ये है ऑर्डर टू पेज, टू फ्रंट ऑफ पेज। ठीक है, टू फ्रंट ऑफ लेयर। ठीक है, तो अगर ये आप देखोगे तो यहां पर आपको एक चीज दिखा रहा है। अगर मैं इसको क्लिक किया, ठीक है, तो फाइल, ऑर्डर, शिफ्ट पेज अप है। अगर मैं लाल वाले को क्लिक किया हूं, शिफ्ट पेज अप कर देंगे तो ये पेज सबसे ऊपर आ गया। शॉर्टकट की है शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन। वहां पे देखो क्या हो रहा है, हो रहा है। लेकिन अगर शिफ्ट की जगह हम कंट्रोल दबाएं के पेज अप करेंगे तो क्या होगा देखना। ठीक है, पेज डाउन करेंगे एक एक करके नीचे आएगा। शिफ्ट दबा के करेंगे एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ नीचे आएगा, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। क्लियर है। तो इसके 3 मेथड हो गए। एक तो वहां से जाके करोगे, एक सीधा आप ऑब्जेक्ट मैनेजर खोले रहो, यहीं से उठा के कर दो, जिसको जहां रखना है। ये बोलेगा बीच में रखना है, बीच में रख लो, पर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दूसरा जो ये दोनों कलर है वो साइड पे है। अब इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया तो ये सबसे, सॉरी, यहाँ रख दिया तो ये ऊपर आ गया। तो अगर आपको पेज शिफ्ट पेज है, पेज डाउन में कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ से भी इसको रख सकते हो। क्लियर है। पर अब बहुत बड़ा डिजाइन बना रहे हो तो यहाँ पर बहुत सी चीजें आ जाएंगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कभी कभी। ये जितनी चीजें बताया, ठीक है, अगर ये सारी चीजें याद नहीं होती है,
कोई हर्ज की बात नहीं है इस क्लास में। क्लियर? अभी जो बता रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए, जो इस तरफ बता रहा हूं। यहां पर इसने पूछा था वेल्ड क्यों करते हैं, वो तो बताया ही नहीं हमने। चलो, ये कंबाइन और ग्रुप बता दिया, अब वेल्ड बता रहे हैं। वेल्ड के लिए क्या है कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, इनको सेलेक्ट किया तो ये एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा वेल्ड, और जो बीच का जितने भी लाइंस होंगे वो सब खत्म हो गए। क्लियर है? ये वेल्डिंग हो गया एक तरीके से, तो ये भी वेल्डिंग हो जाएगा, तो ये लाइन खत्म हो जाएगा, ये लाइन खत्म हो जाएगा, इसको हमने वेल्ड कर दिया। हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको नीचे की तरफ पलट दिया, जो कल डिजाइन बनाया था, पर अभी हमारा कैलकुलेशन के साथ बना रहे हैं। ये 1 इंच का है चौड़ाई, लंबाई को हमने कोई नहीं छेड़ा है, वो अपने आप आ गया है। ठीक है? क्या तुम लंबाई निकाल सकते हो इसको? निकालते हैं हम लंबाई, थोड़ी मैथमेटिक्स की भी बात हो जाए। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसकी चौड़ाई अब कितनी है? आधा इंच। ये वाला 1 इंच। ये यहां से लेके यहां तक कितना है? क्योंकि ये मैंने 1 इंच रखा है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। है? समभुज है, समभुज बोलते हैं इसको, एक ही भुज, भुज मतलब भुजा, साइड्स। ठीक है? तो मेरे को इंग्लिश के कुछ वर्ड इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है? तो मैं जो सही वर्ड है वही बोलते हैं। ठीक है? हिंदी के लिए। तो सारी भुजाएं इसकी एक ही बराबर है। ठीक है? तो नीचे वाले भुजा को हमने आधा डाला है, मतलब नीचे वाले साइड को आधा आधा काट दिया, तो वो हो गया 0.5। ये वाला हो गया 1। और जो कल आपको बताया गया था, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को चलो ऐसे ही लिखते हैं यार। ठीक है? प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही था। है? अब ये ए हमारा ये हुआ, बी ये हुआ, और सी ये हुआ। क्लियर है? तो अब बताओ मेरे को कि ये बी का वैल्यू क्या होगा? तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। इतना मैथमेटिक्स तो आता ही है ना आप लोगों को। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब स्क्वायर को ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है? तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना करो। अब सी स्क्वायर कितना है वैल्यू? सी कितना था? 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस, और 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है? क्लियर? तो हम इसको किससे माइनस करेंगे? 0.25 से। तो कितना आ गया? 0.75। ठीक है? अब हम इस ट्राइंगल को क्लिक करते हैं। ठीक है? यहां पर कितना आ रहा है? 0.866। क्यों? अभी इसका रूट करना है। क्लियर है?
0.75 का रूट करना है, क्योंकि अभी हमने बी स्क्वायर आया है, ठीक है, अभी बी का मान नहीं आया है। तो अब स्क्वायर रूट निकालना सीखना सिखा नहीं रहा हूं आपको, आप उसके लिए कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है। 0.75 का रूट 866 आ गया, क्लियर। लेकिन ये देखो, जहां पर हमारा रूट सेम नहीं आएगा वहां पर केवल 866 पे खत्म नहीं हो रहा मामला, ये भी है। कल हमें प्रॉब्लम आ रही थी इनको वेल्ड करने में, है, वो उसका रीजन यही है, क्लियर है। अब आप बोलोगे यार कोरल इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, तो हम जब ऐसे करके वेल्ड कर रहे हैं तो वेल्डिंग होती ही नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी हमारे पास, क्योंकि वहां पर तो कैलकुलेशन के हिसाब से सब कुछ दी गई ना, इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है, वो हमारा हमारा पॉइंट पे कुछ फिगर आ रहा है, तो उसको वेल्ड करने के लिए वो एग्जैक्टली टच होना चाहिए, वो टच नहीं हो पाता कहीं कहीं, तो वहां पर आपका वो लाइनिंग आ जाएगी, क्लियर है। लेकिन 45 डिग्री वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि वहां 90 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री वाले में 90 डिग्री 90 डिग्री से सेम मिल जाता है, तो वहां पर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां तक समझ में आ गया। तो 866 एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है आपके लिए, इसको याद रखना है, ठीक है, चाहे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हमने हमारे को मिला एक इंच और एक मिला हमारे को 0.866, ठीक है। अब इनका कहाँ यूज आएगा रिपीट निकालने में, वो मैं बताता हूं। ये हमने डिजाइन बनाया, इसको वेल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका एक्सिस को लेके यहां रखा और इसको रोटेट कर दिया। ये कर लोगे, किसी को कोई कंफ्यूजन। अब इसको हमने फिर वेल्ड नहीं करना है अभी, ठीक है, तो इसको हमने ग्रुप कर दिया। अब इस कॉर्नर को उठा के लेके आए, इसको कहां रखोगे, ये स्टार बन गया। यहां रखोगे, तो जगह लाने भी जाके हम्म, वो ऊपर देख, अरे इसमें ऐसे तो एक हाँ हाँ ऐसे रखोगे, स्टार नहीं, ये अलग रिपीट बन जाएगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम आई, कल वाले डिजाइन में और आज वाले डिजाइन में क्या अंतर है, अटकेगा, क्या है ना डिजाइन। अटके है, हाँ, हमने कल आपको ये बताया था, इसी को रोटेट किया था, क्लियर है। दोनों से डिजाइन एक ही बनेगा, स्टार वाला मेथड आपको बाद में सिखाएंगे, लेकिन आपको बताया गया था ये वाला, ठीक है। इसको आप एक्सिस पे रखोगे और इसको रोटेट कर, ठीक है। अब इसको हमने ग्रुप कर लिया, अभी इस एंगल को उठाया, इसको यहां रखा, यानी कल बनाए नहीं हो तुम लोग सब, हैं, हो गया।
क्लियर है? अब मेरे को बताओ, हमने कल रिपीट ले रहे थे यहां से लेके यहां तक, ठीक है? तो सबसे पहले ये वाली जो लंबाई है ये कितनी होनी चाहिए? ऊपर नहीं देखना है आप लोगों ने, मैंने हटा दिया इसलिए, ठीक है? यहां से लेके यहां तक कितनी लंबाई होगी? है? अरे भाई ये ट्रायंगल था, है ना? और एक ट्रायंगल यहां है, तो ये कितना था यहां से यहां तक किसकी लंबाई? अरे भाई चौड़ाई 1 इंच थी, ये साइड 1 इंच था, लंबाई थोड़ी ना। 0.886, 0.886 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? है? 0.866 प्लस 0.866, 1.723। क्लियर है? तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1.732, ठीक है? पर इसमें याद रखना वो कि पॉइंट में जो चीजें आ रही थी वो ऐड नहीं हुई इसके बाद वाली, ठीक है? वो प्रॉब्लम देती है। अब यहां से हम यहां तक की लंबाई नापते हैं, कितनी आई? वही आ गई 1.732। कैलकुलेशन सही है? अब चौड़ाई देखते हैं, यहां से लेके यहां तक की चौड़ाई नापनी है हमने। यहां पर कितने ट्रायंगल आ रहे हैं? ये देखो, ये एक ट्रायंगल आया है, और यहां पे दूसरा आया है, यहां पे 3 आया, तो टोटल 3। तो अब मजेदार बात यह है कि आपके पास रिपीट का साइज निकल गया, 3 इंच चौड़ाई, 1.732 इंच लंबाई। क्लियर है? और अगर आप इसको, आपको बार बार कैलकुलेशन भी नहीं करना है, एक बार आप कैलकुलेशन कर लिए उसके बाद आप एक बॉक्स बनाओ ये हटा के, क्योंकि ये प्रोपोर्शन है, हम कोई बॉक्स यहां चेंज करेंगे ये चेंज हो जाएगा, हमें प्रोपोर्शन नहीं चाहिए, अभी हमें एग्जैक्ट बॉक्स बनाना है। तो इसकी चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 1.732, ठीक है? एंटर, बन गया। अब इस बॉक्स को, इसको सारे को हम वेल्ड कर देते हैं। अब देखो वेल्ड करने पे ये दिक्कत आ रही है। ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत का सॉल्यूशन नहीं है यहां पर अभी फिलहाल, ठीक है? क्यों सॉल्यूशन नहीं है अभी बता दिया कि अंडर रूट था, उसके बाद आपको 0.866 के बाद भी कुछ कैलकुलेशंस बच जाते हैं। तो जब इसको रोटेट किया जाता है या कुछ भी चीज किया जाता है ना, एग्जैक्ट फिगर नहीं है उसकी लंबाई की, ठीक है? तो इसको आपको डिलीट मैन्युअली करना पड़ेगा। इसके लिए एक टूल यहां का बता देता हूं, इसको बोलते हैं वर्चुअल सेगमेंट, ठीक है? आप इसको ले लो और इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो, ठीक है? ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या था जो कल बताया था? इसको डबल क्लिक करो और इसको सेलेक्ट करके डिलीट करो, चाहे इसके ऊपर डिलीट, ठीक है? अब जैसे यहां पर है, अब यहां पर मैं किसको डिलीट करूं, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप चले जाओ यहां वर्चुअल सेगमेंट में और इससे डिलीट, ठीक है? एक बार हमारा रिपीट निकल जाए ना,
उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्लियर है? क्योंकि फिर सब कुछ 90 डिग्री में हम सेट कर देंगे है? तो ये प्रॉब्लम आप जब डिजाइन बनाओगे तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी, इसको स्टार्टिंग में ही आपको खत्म कर देना है, अदरवाइज बाद में वैसे तो आप डिजाइन बना लो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैंने काटा और ये एक ट्राइंगल सा बन गया। ये रीजन ये दे रहा है कि हमारा यहाँ का नोड और वहां का नोड टूट गया है। ठीक है, आप वर्चुअल सेगमेंट हम डिलीट कर रहे हैं ना, तो उसके साथ कुछ नोड डिलीट भी हो गए हैं, तो अभी हम उसको ठीक करते हैं। उसको आप कैसे पता लगाओगे वो मैं बताता हूँ। अब ये सारा डिजाइन खराब हो गया है। अब इस पे पहला एक उपाय हम कर सकते हैं। अब देखो नोड खुल चुका है, तो इसको पहले सेव कर लेता हूँ फाइल, क्योंकि इसको यहाँ पर जो मैं कमांड दूंगा अभी स्मार्ट फिल का, अगर वो बाहर निकल जाएगा ना तो कंप्यूटर हैंग कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी डिजाइन जब भी बनाओ पहले उसका नामकरण करो, फिर डिजाइन बनाना स्टार्ट करो। ये तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो मैंने चलो कुछ भी नाम दे दिया, क्योंकि ये मेरे लिए रफ फाइल हो गया, क्योंकि अगला क्लास सिखाएंगे तो हमें नया ही फाइल लेना पड़ेगा। ठीक है, पर यहाँ पर आप देखो, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये वाला पोर्शन आपका टूटा हुआ है। ठीक है, पहले हम इस पे स्मार्ट फिल लगा के देखते हैं। इसके अंदर की फिलिंग खत्म कर दिए और स्मार्ट फिल यूज करते हैं। तो स्मार्ट फिल से अंदर अंदर वाला सारा एरिया फिल हो जाना चाहिए और क्लियर भी हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया, यानी हमारे को ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा डिजाइन बन गया। ठीक है, अब इस डिजाइन को कॉपी करके बाहर लेकर आना है, या फिर नीचे वाला डिजाइन को आपको डिलीट कर देंगे। तो नीचे वाला कैसे डिलीट करोगे, आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, ये वाला कर्व नीचे वाला है। ठीक है, तो यहां से डिलीट कर सकते हो। दूसरा, आप इसके ऊपर क्लिक करो और अल्ट दबा दो। अभी देखो क्लिक किए हैं तो कौन सा सिलेक्ट हुआ है, ये वाला। अब हमने अल्ट दबा दिया और उसके बाद इसको फिर से क्लिक किया तो कौन सा सिलेक्ट हो गया, नीचे। समझे? नहीं भी समझ रहे हो अभी के समय में तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आप लोग करो, आपस में बात करो, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन, क्योंकि आज एक ही दिन में कल 2 3 दिनों के अंदर इतने टूल्स बता दिए हैं। ठीक है, कि वो और बताना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ डिजाइन बनाओगे तो मजा आएगा, अदरवाइज क्या है कि आप कोरल में ऐसे खींचतान करते रहोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगी। इसीलिए आपको ये डिजाइन सिखाया जा रहा है। ये डिजाइन बेसिक लेवल का नहीं है, पहली बात ये जान लो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो आप ये मत समझो कि ये डिजाइन पहला दिन में ही मैंने डिजाइन बनाना आपको सिखा दिया तो आप सोचने लगे कि भैया यहाँ से तो स्टार्ट हो। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कोरल। ठीक है, कोरल स्टार्ट होने में 3 से 4 दिन लगेगा, जब आपका थोड़ा सा हाथ सेट हो जाए। ठीक है, अब ये नीचे वाला कर्व हो गया, इसको डिलीट कर दिए। एक मेथड ये था। अब हम इसको डिलीट नहीं करते हैं, इसको हम बगल में ले आके दूसरा मेथड यूज करते हैं। दूसरे मेथड में मैंने बोला इसको आप ऐसे यहां से कोई भी कलर डाल दो। ठीक है, ये सारा टूट फूट गया है। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, आप देखो जहां पे टूटेगा ना वहां कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसको आप डबल क्लिक करो और इन दोनों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहां से 2 पॉइंट से एक पॉइंट ज्वाइंट कर दो। इसको ज्वाइंट किया। अब मुझे पता था कि ये यहां से भी टूटा था और यहां से भी टूटा था और वहां से भी, तो तीनों जगह जाके आपने ज्वाइंट करना है। 2 जगह ज्वाइंट करोगे तो तीसरा वाला ये आ गया। ठीक है, अब तीसरे को भी ज्वाइंट कर दो। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अभी ये दिख रहा है यहां पर ऑटो कर्व। ऑटो कर्व का मतलब है कि अभी कोई ऐसा पॉइंट है जो टूटा हुआ है। ठीक है, ये देखो यहां पर एक जा रहा है, एक एक पॉइंट यहां पे दिख रही है, इसको हमने खत्म नहीं किया, खत्म कर दो। ठीक है, तो यहां पे कोई पॉइंट टूटा हुआ है, हमें नजर नहीं आ रहा है? हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे टूटा हुआ है। ठीक है, पर ऐसे खोजना बड़ा मुश्किल है। तो हम, हाँ,
हाँ, तो अब क्या करेंगे ऐसे केस में? सबसे पहला काम करेंगे, आप यहां जाके इसको एस्केप दबा लो, पहले बाहर क्लिक कर लो, कोई चीज सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, बस ये शेप टूल में होना चाहिए, और इसको ऑटो कर्व करो। ऑटो कर्व किए तो यहां पर एक लाइन आया, ठीक है, और कहीं नहीं लाइन आया, तो पहले ये वाले लाइन को हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ये इजी मेथड बता रहा हूं, आप वैसे तो एक एक खोज खोज के आप डालोगे, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। पहला वाला सबसे इजी था, स्मार्ट फिल किया, बन गया हमारा डिजाइन। पर मैं उसके अलावा ये डिफिकल्ट इसलिए सिखा रहा हूं, कहीं थोड़ा सा काम बच गया ना, तो आपको फिर से पूरा डिजाइन बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आओ, यहां पर हमने इसको पहले ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमें ये लाइन नहीं चाहिए, इस लाइन को भी ब्रेक कर दो, ये लाइन नहीं चाहिए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़, क्लियर है। अब हम इसको देखते हैं डबल क्लिक करके, तो हमारा ऑटो कर्व गायब हो गया, यानी अब ये डिजाइन में कहीं भी टूटा हुआ पोर्शन नहीं, जैसे ये बोल रहा था यहां पर, ठीक है, जुट गया है, जो जो भी टूटे हुए थे सब आपस में ऑटो जुट गया, ऑटोमेटिकली जोड़ दिया, जहां पे गड़बड़ आया वहां पर मैंने मैनुअली ठीक कर लिया, ठीक है, तो इसमें मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लियर है। दूसरा मेथड ये था, आप स्मार्ट फिल को यूज करके ये बना लिए, और इनको अब वापस हमने वेल्ड कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या था, 3 बाय, हाँ, आप इसको एग्जैक्टली सेंटर पे रखोगे तो इसको आप सेलेक्ट करके पी दबा दो, और इसको इंटरसेक्ट कर दो और बाहर निकाल दो, ये आपका रिपीट बन गया, ठीक है। दूसरा, ये जो बॉक्स है ये बड़ा मैजिक बॉक्स है, इसको आप कहीं भी रखो रिपीट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके निकाला है ना। तो आप मान लो इसको यहां भी रख दोगे तो भी ये एग्जैक्ट रिपीट बना देगा, ठीक है। अब देखो रिपीट बनाया या नहीं बनाया वो आप रिपीट करके पता चलेगा। हमने इसको लिया, जस्ट सेलेक्ट किया और रिवर्स किया, हो गया, रिपीट है। अब इसको इधर किया, फिर यहां से रिवर्स किया, ये बनता जा रहा है डिजाइन। आप कहीं से भी उसको आप गलत भी रख दोगे तो भी आपका रिपीट बनता जाए, तो ऑटोमेटिकली रिपीट में हो जाएगा। इससे भी ऑटोमेटिक आगे बताएंगे, ऐसे बार बार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पर एक ही दिन सारे टूल्स ना कंफ्यूजन हो जाए। आप पहले इसको मैनुअली, इसमें जो छोटे छोटे बन रहे हैं डिजाइन, नहीं बन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें कितना देर लगे हुए रहते हो इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। सर अगर हमारी कैलकुलेशन सही आ जाती है, पॉइंट में नहीं आती, पूरी पूरी कट जाती है, हो ही नहीं सकता, नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है, पैथागोरस थ्योरम है। हाँ, पैथागोरस थ्योरम में पॉइंट में पूरी पूरी काटने के लिए आप देखो, अगर ट्राई करके अगर पूरी पूरी कुछ आ सकती है तो वो देख लो आप इधर पूरी करोगे तो इधर वाला गड़बड़ हो जाएगा, एक तो खराब हो ही जाएगा, पर फिर भी करके देखो, ऐसा अगर कुछ चीज है तो आपको मैथमेटिक्स का खुद समझ में आने लग जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोई ऐसा अमाउंट है, ठीक है, जैसे हम लोग करते थे 3 और 5, नहीं 3 और 2, 3 को हमने किया तो आ गया हमारा 9, और हाँ 3 और 4 को किया तो हमारा आ गया 5, ठीक है। तो 3 और 4 को करेंगे तो पूरा पूरा बन रहा है, ठीक है। तो आप 3 और 5 करके आप बना के देखो, शायद बन जाए, ठीक है, क्लियर है। हाँ समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में घबराना नहीं है, अगर कोरल सीखनी है तो कोरल आपको देखो आगे चल के ना, ये वेक्टर इमेज आपको बहुत बेनिफिट देगी,
आप इससे क्या क्या बना सकते हो उसका अंदाजा नहीं है। ठीक है, अगर आप पूरा स्टार्टिंग से सीख गए तो। और बाय चांस इस बैच में अभी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, जनरल बैच में अभी नहीं सिखाता, नीटिंग वाले बैच, ठीक है, इतना डिटेल में। चलो कोई नहीं,